तक एक बड़ी खबर आ गई है। ईरान में कई बड़े लोगों को टारगेट किया जा सकता है। यह बड़ी अपडेट है। पूरे इजराइल में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल भी इस वक्त वॉर के मुहाने पर खड़ा है। हमला करने के बाद ईरान जरूर पलटवार करेगा। लोगों को बंकर में जाने की अपील की गई है ताकि need to go to a protected shelter when there's a missile. So the shelters are now opened, and there is already a precautionary siren. तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं यहाँ पे कंट्री पे। तो जब भी दूसरा सायरन आएगा वो मिसाइल के लिए आएगा तो शेल्टर्स में जाना पड़ेगा। हाँ जी, हमारे साथ तो लोगों को बंकर में जाने की अपील कर दी गई है। हम वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे कि कैसे अब अपील की जा रही है, लोगों को पहुंचाया भी जा रहा है क्योंकि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ये देखिए, ये जो बारूद की गंध है वो पूरा इजराइल, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन ये पूरा ईरान इस बारूद की गंध को महसूस कर पा रहा होगा, इस डर को महसूस कर पा रहा होगा। वो सीधा इनके दिलों में ये धुआं जाकर बैठ रहा होगा, इस बात का डर कि कहीं उनके ऊपर मिसाइल न गिर जाए। क्योंकि जब युद्ध होता है, अब ये जो इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं जहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई मिसाइल आकर यहाँ गिर जाए तो सोचिए कितना विध्वंस होगा, कितने लोगों की जाने आए थे। और तब से हम लोगों को पता था कि ये स्ट्राइक जल्दी होने वाला है। और जो एयरक्राफ्ट भी है वो भी साउथ ऑफ इजराइल में, अभी जो फाइटर प्लेन्स है वो डिप्लॉय हुए थे यहाँ पे साउथ ऑफ इजराइल में। तो अभी हमारे यहाँ पे अमेरिकन एयरक्राफ्ट साउथ में है और हाइफा पोर्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बीच बीच में वो बता रहे हैं कि कैसे लोगों को बंकर में जाने के लिए कह दिया गया है और एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हानि है उसको कम किया जा सके। क्योंकि युद्ध जैसे हालात हैं, युद्ध शुरू हो गया है, हम कह सकते हैं। औपचारिक ऐलान तो नहीं है, लेकिन इसकी एक और बड़ी खबर आ गई है, वो दर्शकों आपको जानना जरूरी। ईरानी हमले को लेकर ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ईरानी हमले को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट पर है। ईरानी हमले को देखते हुए ने देखा था कि 2 एयरक्राफ्ट जो कैरियर्स है वो भी हाइफा के पोर्ट में आ गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी हमले को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट पर है और ये एक तरह से बड़े हमले के संकेत माने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो टारगेट स्ट्राइक की गई है, इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तेहरान की तस्वीरें हैं। तेहरान में इस वक्त किस तरह के हालात हैं, कैसे धुआं उठ रहा है, कैसे बड़ी और महत्वपूर्ण इमारतों को निशाना बनाया गया है, उसकी एक बानगी भर है। कई जगहों पर ये बड़ी जानकारी है कि टारगेट किया गया है, कई जगहों को टारगेट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बताया गया इजराइल की तरफ से कि उनकी तरफ से स्ट्राइक की गई है, क्योंकि ज्यूइश आबादी को टारगेट करने का प्लान ईरान में बनाया जा रहा था और उससे पहले ही उन्होंने ये धमाके किए हैं, उन्होंने ये हमला किया है। खास बात यह है कि इजराइल के जो नागरिक हैं उनको चेतावनी दी गई है कि वो अपने सुरक्षित ठिकानों पर रहें। ईरान में कई बड़े लोगों को निशाना बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खामनेई के साथ साथ कई बड़े लोगों को निशाना बनाया गया है। बड़ी लीडरशिप जो है उसको टारगेट पर रखा गया है। ईरान में कई बड़े नेताओं को निशाने पर लिया गया है, कई अन्य लोगों को टारगेट पर लिया गया है। खामनेई तो टारगेट पर है ही, इसके अलावा कई और बड़ी लीडरशिप में शामिल जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनको निशाने पर लिया गया है। बड़े जो कमांडर्स हैं फोर्स के, उनको निशाने पर लिया गया है। और अभी इस वक्त का अपडेट यह है कि किस तरह के हालात बन रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। ईरान में कई बड़े लोगों को निशाना बनाया गया है। जानकारी ये मिल रही है, कई बड़े लोगों को निशाना बनाया गया है। ये देखिए, एक एक करके हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह हमला हुआ है। कुछ ही देर पहले ये हमले किए गए हैं अमेरिकी बेस पर ईरान जवाबी हमला कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि मालूम है कि इजराइल पर भी रिटेलिएशन होगा और इसका जवाब जो अमेरिकी बेस है उन पर भी दिखाई दे सकता है। एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। ईरान में 30 से ज्यादा जगहों पर धमाका किया गया है और चुन चुनकर ये हमले किए गए हैं। यानी पहले ठिकाने आइडेंटिफाई किए गए, इसके बाद धमाके किए गए हैं। 30 से ज्यादा जगहों पर धमाका किया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आईडीएफ ने बमबारी की है, इजरायली डिफेंस फोर्स ने
30 जगहों को चिन्हित करके यह बड़ी कार्रवाई की है। एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताना चाहते हैं और वो बड़ी खबर यह है कि खामनेई को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। खामनेई को, अयातुल्ला अली खामनेई को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। इन हमलों के बाद खामनेई को तेहरान से बाहर ले जाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसके बाद अब ईरान भी जवाबी हमला कर सकता है। कुछ ही समय के बाद आपको यह जानकारी भी मिल सकती है कि ईरान ने भी जवाबी हमला किया है और उसके लिए इजराइल के अंदर तैयारी की जा रही है। एक और बड़ा अपडेट, पहली ब्रेकिंग न्यूज, ईरान पर इजराइल ने साझा अटैक किया है अमेरिका के साथ मिलकर। इस वक्त की पहली ब्रेकिंग, एक साथ आपको 10 ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने। पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान पर यूएस और इजराइल ने साझा अटैक किया है, पहली बड़ी जानकारी। और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त यह है कि तेहरान में तेज धमाकों की आवाजें सुनी जा रही है। एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर यह हमला हुआ है। 30 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर हमला हुआ है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि खामनेई के दफ्तर के बाहर भी धमाका हुआ है, यानी जहां खामनेई का ऑफिस है उसके ठीक बाहर धमाका हुआ है। चौथी बड़ी खबर यह है कि ईरान का इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री टारगेट की गई है, यानी इंटेलिजेंस का जो हेडक्वार्टर है, इंटेलिजेंस का जो ऑफिस है, उसको टारगेट किया गया है। और हमले के बाद ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस वक्त की पांचवी बड़ी खबर। छठी बड़ी खबर यह है कि ईरानी सेना अब पलटवार की तैयारी कर रही है और कुछ ही वक्त के बाद आपको उसका असर भी, उसका इफेक्ट भी नजर आएगा। बड़ी खबर सातवीं यह है कि इजराइल में इस वक्त इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इजराइल में इमरजेंसी घोषित की गई है। आठवीं ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इजराइल जो है वो अपने देश में सभी उड़ानें रोक चुका है और हाई अलर्ट पर है इस वक्त की इजराइल की सेना। जानकारी ये मिल रही है, ये 9वीं बड़ी खबर। और 10वीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री भी पूरी तरह से सतर्क है, पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके बाद ईरान के जो अटैक होंगे वो केवल इजराइल को टारगेट करके नहीं होंगे, अमेरिकी बेस भी टारगेट किए जा सकते हैं। इसलिए अमेरिकी सेना भी जो जगह जगह पर तैनात है वो भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लगातार हमलों से ईरान पूरी तरह से दहल उठा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ईरान पूरी तरह से दहल उठा है। लगातार हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक धमाके सुने जा रहे हैं। ईरान में लगातार धमाके सुने जा रहे हैं। हमारी पहली जानकारी यह है कि ईरान में 30 से ज्यादा जगहों को अब तक टारगेट किया जा चुका है। कई जगहों पर धरती में कंपन उत्पन्न हुआ है क्योंकि भारी बड़े जो है बम गिराए गए हैं और बड़े बड़े धमाके हुए हैं। आप देख सकते हैं इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। जिस तरह से वहां पर आसमान में उड़ता हुआ धुएं का गुबार है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के बमों का इस्तेमाल किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने, एयरफोर्स ने किस तरह से ये हमले किए हैं उसकी एक वानगी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी है कि खामनेई को सुरक्षित तेहरान से बाहर ले जाया गया है, उनके दफ्तर को टारगेट करने की कोशिश की गई है और भी बड़ी लीडरशिप को, जो मुख्य लीडरशिप है ईरान की, उसको टारगेट करते हुए यह हमला किया गया। मेरे सहयोगी विवेक भी इस वक्त मेरे साथ है। विवेक, ये जरा तस्वीरें भी आप दिखाइए और बताइए किस तरह से यह हमला किया गया है। बिल्कुल राम, ये तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों देश एक प्लानिंग के साथ हैं और ईरान, आपको याद होगा राम, कि पहले भी लगातार बयान देता रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा, वो पलटवार करेगा और वही स्थिति बनती हुई जा रही है। पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, वहां के कई बड़े नेताओं को, बड़े लोगों को टारगेट किया गया है। मतलब पहले पूरी प्लानिंग की गई है। वैसे भी जो इसकी सुरक्षा एजेंसी है वो बहुत प्रसिद्ध है इन सब चीजों के लिए। अब आप देखिए कि पहले जो बड़े लोग हैं उन पर पहले हमला किया गया, उसके बाद अब लगातार एक के बाद एक धमाके होते जा रहे हैं।